हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। इसमें हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस की बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होता है और CO2 गैस रिलीज होती है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा केमिकल डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होता है और करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। जब इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सोडियम प्रोपियोनेट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तो इथेन का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सोडियम आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और एक कार्ब एनायन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये CO2 गैस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब ये कार्ब एनायन वाटर सॉल्वेंट से एक H+ एक्सेप्ट करता है और एल्केन बनाता है और जो वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन है वो सोडियम आयन के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाता है। फिर बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी फैक्टर या सब्स्टिट्यूएंट जो कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है वो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन को भी इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डी कार्बोक्सिलेशन। इसको हम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इस रिएक्शन में जब फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उससे एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का आयोनाइजेशन होता है तो एनोड पर कार्बोक्सिलेट आयन और कैथोड पर सोडियम आयन रिलीज होंगे और वाटर का जब आयोनाइजेशन होता है तो एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयन और कैथोड पर H+ आयन रिलीज होता है। फिर बात करते हैं एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो देखिए, एनोड की बात करें तो उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फ्री रेडिकल बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके एल्काइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और ये फ्री एल्काइल रेडिकल्स कपलिंग के थ्रू एल्केन बनाते हैं। अब कैथोड की बात करें तो उस पर सोडियम प्लस आयन और H+ आयन दोनों ही रिलीज होते हैं, लेकिन H+ आयन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू सोडियम प्लस आयंस के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसी वजह से जो H+ आयंस हैं वो सोडियम आयन के कंपैरिजन में पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं और इसी कारण कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए, H+ के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम प्लस आयन के कंपैरिजन में पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब अगर हम ओवरऑल कॉल्बेज रिएक्शन की बात करें तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम सोडियम फॉर्मेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उससे किसी भी तरह की एल्केन नहीं बनती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए, सोडियम फॉर्मेट की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से जब CO2 रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी कार्बन नहीं बचता है, तो उसी वजह से एल्केन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हुंस्टिकर रिएक्शन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिल्वर सॉल्ट्स का डी कार्बोक्सिलेशन ब्रोमीन की प्रेजेंस में होता है और इस रिएक्शन से जो एल्काइल या अराइल ब्रोमाइड्स ऑब्टेन होते हैं उसमें
पेरेंट एसिड के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कम होता है। देखिए, जब सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स किया जाता है तो मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में एसाइल हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होती है तो एसाइल हाइपोब्रोमाइड और AgBr का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड स्टेप हो जाएगा चेन इनिशिएशन। इसमें ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और एसाइल ऑक्सी रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में चेन प्रोपेगेशन होता है। इसमें जो एसाइल ऑक्सी रेडिकल हैं उसमें यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और एक इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप के पास और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से इस रिएक्शन में जो एल्काइल रेडिकल बनता है वो फर्दर एसाइल हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन में ये बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू ब्रेक होगा और ये ब्रोमाइड रेडिकल इस एल्काइल रेडिकल के साथ कंबाइन होके एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में एसाइल ऑक्सी रेडिकल बनता है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन फर्स्ट और रिएक्शन सेकंड है वो तब तक रिपीट होती रहती है जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती।